ओम श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती की चल रही है। पहला अध्याय, विषय है जगत कारण की जिज्ञासा। बात चल रही थी किम कारणम, इस जगत का कारण क्या है। आगे, अच्छा विचार करते हैं। आप जो पूछते हैं कि किम कारणम, इस किम कारणम का क्या अभिप्राय है। बोले कि इस किम कारणम का अभिप्राय यह है कि कुतः इसमें जाता, हम लोग कहाँ से पैदा हुए हैं। अनिश्चितात, अभी जिसका निश्चय नहीं किया गया है, ऐसे किस निमित्त कारण से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जो भी चीज़ पैदा होती है उसका कोई न कोई बनाने वाला देखने में आता है। जैसे घड़ा बनता है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार होता है। अब यह जो हम लोगों के घड़े बने हैं, घड़े ही तो हैं ना। यह जो बीच में गले को छोटा बना दिया है, इससे बिल्कुल घड़े की शक्ल बन गई। अगर यह गला जो है यह बिल्कुल बराबर ही रहता, माने जैसे हमारे कंधे हैं वैसे ही सिर होता, या सिर है वैसा ही आकर कंधे में मिल गया होता, बीच में यह दाढ़ी निकलनी न होती, बीच में अगर दाढ़ी निकली न होती और पीछे को यह सिर लटका न होता, तो घड़े की उपमा नहीं दी जा सकती थी। यह तो बिल्कुल घड़े की तरह बनाया गया है। जैसे माटी के घड़े में कोई आँख निकाल दी जाए, कान बना दिए जाए, मुंह बना दिया जाए, तो कुतः इसमें जाता, जरूर इस घड़े को बनाने वाला कोई है, इसका कोई न कोई निमित्त कारण है। तो वह निमित्त कारण कौन है कि जो हमको जिला रहा है। अब जिसने बनाया यह चारा भी दे रहा है। अब जिसने बनाया वह चारा भी दे रहा है। जीवाम केन, माता के बच्चे स्थल में दूध किसने डाला, बस वही बनाने वाला मालूम पड़ता है। जिसने भोजन की व्यवस्था की, जिसने सबके लिए खुराक दिया। देखो पेड़ पौधे धरती में खुराक खींच लेते हैं, पशु पक्षी अपना चारा ले लेते हैं, और मनुष्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ पकाकर खा लेता है। और देवता लोग दूसरों का ही पकाया हुआ खाते हैं, देवता लोग खुद नहीं पकाते। स्वर्ग में भट्टी नहीं होती, वहाँ चौका चूल्हा रसोई कुछ नहीं होता, वे दूसरों का बनाया हुआ ही खाते हैं। यह सबके लिए भोजन पहुँचाने की व्यवस्था किसने की, जीवाम केन। हम लोगों को भोजन देने वाला कौन। यह मत समझना कि प्रकृति ने बना दिया और प्रकृति ही भोजन दे रही है। क्यों, बोले ऐसी बढ़िया व्यवस्था जो संसार में नज़र आती है वह जड़ में नहीं हो सकती। वह तो किसी अति उच्च बुद्धि का कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी बनाने वाले चेतन कुमार के अपने आप ही मिट्टी परिणाम को प्राप्त होकर घड़ा बन गई है। आपने यह बात सुनी होगी, कोई सज्जन बड़े नास्तिक थे, वे कहते थे कि यह सृष्टि किसी ने नहीं बनाई है, अपने आप ही बन गई है। उनका लड़का पढ़ता लिखता था, बड़ा बुद्धिमान विद्वान था, उसको सत्संग भी मिला। एक दिन उसने बहुत बढ़िया नक्शा बनाया और बनाकर पिताजी की मेज़ पर रख दिया। पिताजी ने देखा, देखकर पूछा, यह नक्शा तो बहुत बढ़िया है, किसने बनाया। अब उससे पूछा तो उससे पूछा, किसी ने नहीं कहा कि हमने बनाया। फिर बेटे से भी पूछा कि बेटा तुमको मालूम होगा किसने बनाया इसको। बेटा बोला, पिताजी अपने आप ही ये बन गया होगा, इसमें पूछने की क्या बात है। बोले कि अरे कहीं नक्शा भी किसी के बिना बनाए बनता है। बोला, पिताजी जब इतनी बड़ी सृष्टि, यह समुद्र, यह पर्वत, यह धरती, यह सूर्य, यह चंद्रमा सब बिना बनाई बन गए, तो क्या इस जरा से कागज़ पर यह नक्शा बिना बनाए नहीं बन सकता। अब तो पिताजी को झुकना पड़ा।
रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम। ब्रह्मसूत्र है ये। ब्रह्मसूत्र में यह कहा है कि अनुमान से सिद्ध जो प्रकृति है कि इसका कारण यह है, इसका कारण यह है, इसका कारण यह है, इस अनुमान से सिद्ध जो प्रकृति है वह जगत का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि रचना अनुपपत्ते, यह जो दिव्य रचना दिखाई पड़ रही है उसकी सिद्धि प्रकृति से नहीं हो सकती। क्या बढ़िया आँख, क्या नाक नक्शा, क्या बढ़िया होठ, क्या कपोल, क्या हृदय, क्या बुद्धि, ऐसी बढ़िया बुद्धि बिना किसी के दिए कहाँ से मिल सकती है। इसके साथ ही विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।